नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, हमारी साइंस की लगातार सीरीज चल रही है जिसमें हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। एवं आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा दोस्तों मानव हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर हम क्लास डिस्कस करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों मित्रों में क्लास की लिंक को शेयर करें दोस्तों, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एवं आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज हार्ट के ऊपर पूरा क्लास डिस्कस करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अध्ययन कहते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय एक पेशीय अंग होता है। इसकी स्थिति जाने दोस्तों। हृदय में कार्डियल का मसल एवं हृदय पेशी होती है एवं दोनों फेफड़ों के बीच में ये स्थित होता है। बाईं ओर ज़्यादा एवं स्टर्नम के पीछे पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है। अब ये स्टर्नम क्या है? स्टर्नम दोस्तों एक हड्डी का नाम है कि हड्डी के पीछे पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है हमारा हार्ट। हार्ट का रंग दोस्तों, रंग की बात करें तो हम गुलाबी एवं आकृति बंद मुट्ठी के समान एवं शंक्वाकार होता है। मनुष्य के हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है एवं जिसे हृदय आवरण एवं पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय का निर्माण भ्रूण के मेजोडर्म एवं जनन स्तर से होता है। हृदय का भार पुरुषों में 300 ग्राम एवं महिलाओं में 250 ग्राम एवं नवजात शिशु में 20 ग्राम के लगभग पाया जाता है। सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल जिसे हम स्तनधारी वर्ग में आते हैं एवं सबसे छोटा हृदय चुचंदा जो स्तनधारी वर्ग में आता है दोस्तों। चार हृदय में चैम्बर कोष्ठों की संख्या। हृदय में चैम्बर कोष्ठों की संख्या होता है 4 कोष्ठी हृदय होता है हमारा हार्ट। स्तनधारी जीव मनुष्य, पशु, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, एविज वर्ग जो कि पक्षी में आते हैं, ये 4 कोष्ठी हृदय होता है इनका दोस्तों। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। फिर 3 कोष्ठी हृदय। 3 कोष्ठी हृदय उभयचर जो मेंढक एवं रेप्टाइल, सरीसृप वर्ग, सरीसृप एवं छिपकली, किंतु मगरमच्छ, घड़ियाल ये अपवाद है दोनों क्योंकि इनमें भी 4 कोष्ठ हृदय पाया जाता है। ये उदाहरण उभयचर होते हुए भी दोस्तों ये अपवाद है। 4 कोष्ठी इसमें मगरमच्छ एवं घड़ियाल में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। फिर 2 कोष्ठी हृदय उदाहरण पीसीज वर्ग एवं वास्तविक मछली। इनके हृदय को विनस हृदय कहते हैं क्योंकि इनके हृदय अशुद्ध रुधिर बहता है। मछलियों में अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों। एवं 2 कोष्ठी हृदय होते हैं। पहला एक आलिंद एवं दूसरा एक ये भी आलिंद एवं एक निलय दोस्तों। सर्वाधिक कोष्ठी हृदय कॉकरोच। सर्वाधिक कोष्ठी किसके हृदय में होता है? तो कॉकरोच और तिलचट्टा। कितने कोष्ठी होते हैं दोस्तों? तो इसमें 13 कोष्ठी हृदय होता है। इनका ब्लड रंगहीन होता है। इनका कोई रंग ही नहीं होता दोस्तों, रंगहीन होता है इनका ब्लड का रंग। मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। ट्राइस्किप्ट वाल्व एवं दायां आलिंद व दाएं निलय के मध्य। फिर है वाइस्किप्ट वाल्व जिसमें हम मिट्रल वाल्व एवं बायां आलिंद व बाएं निलय के मध्य होता है।
एरोटा वाल्व महालक्ष्मी के मुख पर हृदय में। एरोटा वाल्व महाधमनी के मुख पर हृदय में। पल्मोनरी वाल्व धमनी के मुख पर हृदय में पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है। एवं मनुष्य के वाल्व एक दिशीय होते हैं। ये रक्त को एक दिशीय में बहने देते हैं। वाल्वों के खुलने व बंद होने पर लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है। एवं लबडब की ध्वनि हम स्टेथोस्कोप यंत्र से सुन सकते हैं। जब वाल्व खराब हो जाते हैं तो लबडब के स्थान पर मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। पेसमेकर दाएं आलिंद में ऊपर की ओर पाया जाता है। इसे ऐसे नोड भी कहता है। इसका मुख्य कार्य हृदय में कंपन उत्पन्न कर हृदय गति एवं लय हृदय धड़कन को बनाए रखता है। तो हार्ट में कंपन कौन उत्पन्न करता है? तो ऐसे नोड। ये पेसमेकर में होता है ऐसे नोड जो हृदय में कंपन उत्पन्न करता है। ऐसे नोड से एवं फिर एवी नोड एवं फिर हिज बंडल एवं पुरकेंजे तंतुओं में कंपन उत्पन्न होती है एवं पूरे फिर पुरकेंजे तंतुओं से पूरे हड में कंपन स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। सिनोएट्रियल नोड ऐसे नोड का फुल फॉर्म है सिनोएट्रियल नोड एवं एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। मनुष्य में रक्त का परिवहन, धमनी और शिराओं में रक्त का परिवहन। मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये डायग्राम में आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, लास्ट में डिस्कस ये डायग्राम आपको करूंगा। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लेकर आता है? तो पल्मोनरी सिरा, फुसफुस सिरा। पल्मोनरी सिरा में कैसा रुधिर बहता है? तो शुद्ध ऑक्सीजनेट चमकीला लाल रंग। फेफड़ों से रुधिर सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में आता है? तो बायां आलिंद। बायां आलिंद व बायां नीले के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो वाइस्किप्ट वाल्व। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे हम एरोटा कहते हैं। बायां नीले से ब्लड महाधमनी एवं महाधमनी से धमनियाँ एवं धमनिकाएँ फिर जाता है केशिकाएँ एवं केशिका में से उत्तक में जाता है दोस्तों। ये उत्तक में से हमारी कोशिकाओं में ब्लड पहुंचता है। और एक कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ऑक्सीजनेट रक्त हमारे शरीर में आता है। अंगों से अशुद्ध रुधिर महाशिरा में आता है एवं शिराओं के द्वारा बहुत सारी शिरा होती है हमारे शरीर में दोस्तों। शिराओं के द्वारा महाशिरा में आता है। अंगों से अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा महाशिरा में आता है एवं महाशिरा से ब्लड को दायां आलिंद में डाला जाता है। फिर दोस्तों हृदय से रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी एवं फुसफुस धमनी के द्वारा किया जाता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध एवं डीऑक्सीजनेट रुधिर बहता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, जिसमें ऊपर वाले 2 आलिंद व नीचे वाले 2 नीले होते हैं। आलिंदों की बजाय नीले बड़े व चौड़े होते हैं। सबसे बड़ा कोष्ठ बायां नीले का होता है एवं सबसे मोटी भित्ति बायां नीले की होती है। रुधिर वाहिनियाँ, धमनियाँ, शिराएं एवं केशिकाएं। धमनी हृदय से रुधिर अंगों तक
पहुंचती है एवं शिरा अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाता है। धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजनेट चमकीला लाल रुधिर बहता है एवं शिराओं में अशुद्ध डीऑक्सीजनेट गहरा लाल बैंगनी नीला रंग बहता है। अपवाद पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी। धमनी एवं शिरा फिर से देखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एरोटा होती है एवं धमनियों की भित्ति मोटी व चिकनी लचीली होती है। धमनियों में ब्लड उच्च दाब के साथ बहता है जो कि 120-80 mm/Hg में होता है। फिर शिरा, सबसे बड़ी शिरा वेना कावा कहते हैं एवं शिराओं की भित्ति पतली एवं कम लचीली होती है। शिराओं में ब्लड निम्न दाब के साथ बहता है। केशिकाएं कैपिलरी, केशिकाएं हमारे शरीर की सबसे पतली वाहिकाएं होती है। ये धमनी व शिराओं को जोड़ने का कार्य करती है। केशिकाओं के द्वारा रुधिर को ऊतक व कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। हृदय धड़कन, हार्ट बीट। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है एवं 70 से 80 मिनिमम बार धड़कता है दोस्तों। फिर है नवजात शिशु का हृदय 120 से 150 मिनिमम। हृदय को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। हृदय धड़कन कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि मस्तिष्क का एक भाग होता है, उसे हृदय धड़कन कंट्रोल करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। एक धड़कन सिस्टोलिक एवं प्लस डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक किसे कहते हैं दोस्तों? संकुचन को। हमारा हार्ट जब लब डब की आवाज़ करता है तो वो बंद होता है एवं खुलता है। तब बंद होता है तो उसे संकुचन, जिसे हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। एवं जब हमारा हार्ट खुलता है दोस्तों तो हम उसे अनुसिंथलन कहते हैं, उसे डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। एक धड़कन में 8 सेकंड का समय लगता है एवं मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है दोस्तों। एवं एक धड़कन में 70 ml हार्ड रक्त को फिल्टर कर देता है। रक्त परिसंचरण तंत्र खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। एवं रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हम एंजियोलॉजी में करते हैं। जीवों में 2 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। तो जिन जीव जंतुओं एवं ब्लड जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित पथ में बहता है। धमनी, शिराएं, केशिकाएं, हृदय। उदाहरण दोस्तों, कशेरुकी प्राणियों में स्तनधारी जीव मनुष्य, एवीज वर्ग पक्षी, रेप्टाइल सर्प एवं उभयचर मेंढक। फिर है पीसीज वर्ग मछलियाँ। ये दोस्तों ब्लड जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित पथ में बहता है, इनमें ब्लड। फिर अपवाद देखते हैं दोस्तों। अपवाद है केचुआ, अकशेरुकी प्राणी एवं एनेलिडा संघ में आता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, जिन जीव जंतुओं में ब्लड का बहने का कोई निश्चित पथ नहीं होता, ब्लड सीधा केशिकाओं के संपर्क में रहता है, जो कि धमनियां, शिराओं का अभाव होता है। उदाहरण है अकशेरुकी प्राणियां में निम्न स्तर के जीव। पहला है प्रोटोजोआ, जो कि अमीबा ए पैरामीशियम। फिर है
पोरीफेरा संघ के, एवं फिर है सेलेंट्रेट्रा संघ। फिर अब दोस्तों हार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ डायग्राम समझा के। देखो दोस्तों, ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं। बायां नीलई, दायां नीलई। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, रुक जाओ। चलो उसी डायग्राम के से ही बता देता हूँ, उसी डायग्राम से बता देता हूँ जो कि हमने बनाया है। देखो दोस्तों, पहले फेफड़े से रक्त आता है। फेफड़े से रक्त कहाँ आता है दोस्तों? बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद में जो रक्त है वो कहाँ से कौन लाता है? तो पल्मोनरी सिरा, जिसे हम फुसफुस सिरा बोलते हैं। ये शुद्ध ऑक्सीजनेट लाल रक्त लाती है। शुद्ध ऑक्सीजनेट मतलब शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा फेफड़ों से लाती है। कहाँ लाती है? बायां आलिंद में। फिर है दोस्तों, बायां आलिंद से बायां नीलई में आता है। एवं बायां नीलई से महाधमनी, जिसे हम एरोटा बोलते हैं। फिर एरोटा महाधमनी से विभिन्न धमनियाँ उत्पन्न होती है। और ये धमनियाँ कहाँ जाती है दोस्तों? कोई मस्तिष्क में जाती है, कोई किडनी में जाती है, कोई हमारे पैर में जाती है। तो ये पूरे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक महाधमनी फैली हुई है। पूरा धमनी का हमारे शरीर में जाल रहता है दोस्तों। फिर जिसके बाद यहाँ पे लास्ट दोस्तों ये बता देता हूँ, ये चीज़ ये दोस्तों यहाँ पे रेशेदार हो जाती है। तो इसको कहते हैं केशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केशिका। फिर केशिका से रक्त कहाँ जाता है? उत्तक में जाता है दोस्तों, उत्तक में जाता है। और फिर उत्तक से डायरेक्ट केशिका में जाता है। और केशिका से कोशिका में जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे लिखा है कोशिका में जाता है। और कोशिका में कैसा रक्त जाता है? कहाँ जाता है कोशिका से दोस्तों? दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में कोशिका से दायां आलिंद तक रक्त कौन पहुँचाता है? तो महाशिरा, जिसे हम वेना कावा कहते हैं। ये अशुद्ध रक्त आता है दोस्तों, ठीक है। फिर जिसके बाद दोस्तों दायां आलिंद के बाद दोस्तों ये रक्त सीधा दायां नीलई में आता है। और दायां नीलई से सीधा फेफड़ों में जाता है। और ये दोस्तों अशुद्ध रक्त है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रहित होता है। ये अशुद्ध रक्त होता है। और ये कहाँ कौन लाता है? ये पल्मोनरी धमनी, ये फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को दायां नीलई से फेफड़ों तक पहुंचाता है। और फिर ये दायां आलिंद एवं बायां आलिंद जो है दोस्तों, इसे हम ट्राइस्केप्ट वाल्व बोलते हैं। इसे दायां आलिंद को हम बोलते हैं ट्राइस्केप्ट वाल्व। एवं बायां आलिंद को हम बोलते हैं
स्केप्टर वाल बोलते हैं दोस्तों। और ये जो काला काला निशान लगा रहा है इसको हम बोलते हैं एरोटा वाल्व, महाधमनी वाल्व बोलते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक में। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना एवं अपने दोस्तों में क्लास की लिंक को शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।